चलिए पीरियोडिक टेबल पर ऑक्सीजन स्टेट्स के कुछ आम रुझान या ट्रेंड्स देखते हैं। तो सबसे पहले एल्कली मेटल्स की बात कर लेते हैं। मैं इसे यूं इस बक्से में नुमाया कर देती हूँ। हम हाइड्रोजन के बारे में बाद में बात करेंगे, इसलिए मैंने उसे इस बक्से का हिस्सा नहीं बनाया। मैं हाइड्रोजन को अभी अलग से नुमाया कर देती हूँ क्योंकि ये एक खास मामला है। लेकिन अगर आप यहाँ ग्रुप एक में अल्कली मेटल्स को देखें तो हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते। इनके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और इन्हें अपने इस इलेक्ट्रॉन को देने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती, या इन्हें अपना ये एक इलेक्ट्रॉन देना बुरा नहीं लगता। तो इनके लिए इनका ऑक्सीडेशन स्टेट फर्जी चार्ज भी नहीं होगा। ये आयोनिक बॉन्ड्स बनाने में काफी अच्छे होते हैं और ये बहुत आम सी बात है कि जब ये किसी मॉलिक्यूल में मौजूद होते हैं, यानी जब ये बॉन्ड्स बनाते हैं, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो इनकी आम ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव एक होती है। अगर हम ग्रुप एक से यहाँ एल्कलाइन अर्थ मेटल की तरफ जाएं तो इनके पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लिहाजा ये भी इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते। ये ज्यादातर मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर अपने दो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। लिहाजा अगर आप यूं कहें कि यहाँ आयोनिक बॉन्ड बन रहा है या ये मुकम्मल तौर पर अपने दो इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी आम ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव दो होती है। फर्जी आयोनिक बॉन्ड बनाते वक्त ये ज्यादातर अपने दो इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। चूंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते और इसे अपना ऑर्बिट यानी मदार मुकम्मल करने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है ताकि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सके। तो चलें जनाब, अब हम पीरियोडिक टेबल की दूसरी तरफ चलते हैं जहां ग्रुप 7 में हेलोजेंस मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद ये हेलोजेंस काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने के नुक्ता नजर से देखें तो इन्हें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, लिहाजा ये आम तौर पर रिड्यूस हो रहे होते हैं। आम तौर पर इनकी ऑक्सीजन स्टेट नेगेटिव एक होती है। अच्छा, मैं हर बार आम तौर पर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमेशा ही ऐसा नहीं होता, और भी दूसरी चीजें हो सकती हैं और इनकी ऑक्सीजन स्टेट तब्दील भी हो सकती है, लेकिन आम रुझान ये है कि ज्यादातर या आम तौर पर इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं ये। अब अगर हम एक ग्रुप उल्टे हाथ की तरफ चलें तो यहाँ ग्रुप 6 मौजूद है जो कि ऑक्सीजन की वजह से मशहूर है। और हम पहले कह चुके हैं कि किसी चीज को ऑक्सीडाइज करने का मतलब ये होता है कि अब इसके साथ वही होगा जो ऑक्सीजन दूसरों के साथ करता है, यानी कि ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी चीज से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेना। तो ये वाला ग्रुप ज्यादातर ऑक्सीडाइज ही होता है और ऑक्सीजन बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। या अगर इसे दूसरे तरीके से कहें तो ऑक्सीजन आमतौर पर इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। इसे इलेक्ट्रॉन्स लेना अच्छा लगता है, आमतौर पर दो इलेक्ट्रॉन्स, लिहाजा इसकी ऑक्सीजन स्टेट हो जाती है -2। इसका चार्ज दो इलेक्ट्रॉन से रिड्यूस हो जाता है, लिहाजा ये आमतौर पर रिड्यूस होते हैं और ये आमतौर पर ऑक्सीडाइज होते हैं। अब हम इसी तरह आगे चलते हैं। तो अगर हम यहाँ इस ग्रुप 5 के एलिमेंट्स की बात करें तो इनकी आम ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होती है। और आप यहाँ एक आम रुझान देख सकते हैं। एक बार फिर बताती चलो कि ये कोई हमेशा के लिए या कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बल्कि ये एक आम रुझान है। लेकिन जैसे ही आप पीरियोडिक टेबल में बीच की तरफ आएंगे तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेज में मजीद तब्दीली दिखाई देगी। मैंने पहले कहा था कि हाइड्रोजन को मैं थोड़ा अलग करके लिखूंगी, क्योंकि अगर आप इसके बारे में सोचें तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और शायद आप कहें कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है ताकि इसके पास 0 यानी 0 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। ये हाइड्रोजन की माकूल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, लेकिन आप हाइड्रोजन को हेलोजन के तौर पर भी देख सकते हैं और आप इसे एल्कली मेटल के तौर पर भी देख सकते हैं। लेकिन थ्योरी में आप इसे पीरियोडिक टेबल में यहाँ रख सकते हैं। तो थ्योरी में हाइड्रोजन को यहाँ पर भी डाला जा सकता है। तो हाइड्रोजन के पास आम तौर पर +1 या -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों हो सकती हैं। इसकी मिसाल देखने के लिए चलें किसी ऐसी सूरत हाल पर बात करते हैं जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो
और ऐसी मिसाल यहाँ पर इस लिथियम हाइड्राइड की है। लिथियम हाइड्राइड एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और लिथियम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में ये अपना इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी दे देगा। लिहाजा यहाँ पर हाइड्रोजन लिथियम को ऑक्सीडाइज कर रहा है और लिथियम हाइड्रोजन को रिड्यूस कर रहा है। हाइड्रोजन यहाँ इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहाँ पर लिथियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। तो चलें अब दूसरी मिसाल देखते हैं जिसमें हाइड्रोजन दूसरा किरदार अदा करता हो। फर्ज करें कि हाइड्रोक्साइड एनायन मौजूद है। इसमें आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होगा। बुनियादी तौर पर आप इसे ऐसे पानी के मॉलिक्यूल के बारे में सोच सकते हैं जो हाइड्रोजन प्रोटॉन तो खो दे लेकिन हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रखे और इसके पास नेगेटिव चार्ज भी हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, तो मैं इसे बना देती हूँ। इसके बारे में सोचना बहुत मजे का काम है। खैर, तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। और अगर ये पानी है तो इसके पास इस तरह से ये 2 हाइड्रोजन भी होंगे। फिर आप इलेक्ट्रॉन्स को बांटेंगे। यहाँ आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड होगा जो कि अपना पेयर यहाँ और यहाँ शेयर करेगा। हाइड्रोक्साइड बनने के लिए ऑक्सीजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लेता है ताकि आपको ये पेयर मिल सके। अब आपके पास ये वाला पेयर भी मौजूद होगा और फिर आपके पास दूसरे हाइड्रोजन के साथ दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब ये हाइड्रोजन सिर्फ हाइड्रोजन प्रोटॉन है, इसके पास अब नेगेटिव चार्ज है, तो ये हाइड्रोक्साइड है और इस पूरे पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। और ऑक्सीजन, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वो हाइड्रोजन के मुकाबले में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ता है। तो अगर इसे आप यहाँ देखें तो आपको ये जाहिर करना होगा कि ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बल्कि आयोनिक बॉन्ड है। तो आप कहेंगे कि शायद ये हाइड्रोजन मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन खो दे, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट +1 होगी। ये ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीजन ने दरअसल मुकम्मल तौर पर एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिया। और आप कह सकते हैं कि अगर हमें ये सोचने पर मजबूर किया जाए कि ये आयोनिक बॉन्ड है, तो हम कह सकते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर 2 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेगा। तो यहाँ हमारे पास इसका -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और आप साइन नंबर के बाद डालते हैं। तो इन मिसालों का मकसद आपको ये बताना है कि हाइड्रोजन का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकती हैं। और एक और चीज वो ये कि जब आप हर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को जमा करेंगे तो वो मुकम्मल मॉलिक्यूल के चार्ज के बराबर होगी। ये +1 और -1 को अगर हम जमा करें तो ये 0 होता है, क्योंकि लिथियम हाइड्राइड के ऊपर कोई चार्ज होता ही नहीं है, इसके ऊपर 0 यानी 0 चार्ज होता है। और -2 और +1 को अगर हम जमा करें तो वो -1 होता है और यही एक नेगेटिव चार्ज हाइड्रोक्साइड के ऊपर होता है।